अबे दीवाने रो रहा हूँ तो और उसको रो मत तू बात कर बेटा। नंबर बोल, तुम बोल नंबर बोल। भाई नंबर ले, नंबर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से मैं शाहिर अली। और 8 साल से एक बंदा सऊदी अरब में फंसा हुआ है, उसके बारे में मैं दूसरे चैनल पर वीडियो बना के डाला था। ठीक है, तो 8 साल पहले यानी कि 2016 में एक भाई साहब ने जो है वीज़ा लगा करके बंदे को सऊदी अरब भेज दिया था। वो रियाद और दम्माम के बीच में पता नहीं कहाँ भेजा था, कोई वाटर फ़िल्टर का प्लांट था वहाँ पे, ऐसा भेजा था बोल के फैमिली वालों ने बताया है। और वो इंडिया से आने के बाद में 2 से 3 महीने वो अपने फैमिली से बात किया, 2 से 3 महीने की सैलरी भेजा। उसके बाद उसकी कोई सैलरी नहीं गई, ना अभी तक उसका कोई कॉल गया। 2 से 3 मरतबा उसका कॉल घर पे गया है। ठीक है ना, आप ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो जो है हमारे ग्रुप है, तेलुगु ग्रुप इनके ऐसे करके, उनका एक बंदा जो है उनके होम पे यानी उनके घर पे विज़िट करा। और ये बंदा जो है ना तेलंगाना स्टेट डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद और विलेज का नाम है जानगामपेट, वहाँ का रहने वाला है। 2016 में सऊदी अरब आया था। पहले आप ये वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों ये जो सामने जा रही है वो बच्चे की मदर है। ये यहाँ पर बंदा ठहर के जो इनसे सवाल जवाब किया, इनसे सब कुछ पूछा है, वो तेलुगु में पूछा है, इसीलिए मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ। ये उनके वालिदैन हैं वो बंदे के, जो बच्चा यहाँ से सऊदी अरब में फंसा हुआ है 8 साल से। तकरीबन 8 साल हो गया बंदे को, अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है भाई। नहीं तुम्हारा बच्चा 8 साल कब गया तुम्हारा बच्चा सऊदी? 8 साल 2016 में गया। 2016 में की हाँ, कितने महीने बात करे तुम्हारे साथ? 1-2 बार ही करा। 1-2 बार करे। अभी उन्हें पहले से बड़ी मुश्किल से करा उसको, और अपन रो के उसको परेशान मत करो। बाबा तुम बाबा रोना कौन का सुनो, उनको बात करो तुम। बाबा रो रहे उन्हें देखो दे, सुनो तुम उनकी बात सुनो बाबा। रोना को नहीं बेटा, तू आ जा। बोल बेटा बोल। नंबर ले नंबर ले भैया। मेरे पास अभी पेन भी नहीं है, नंबर बोल। 966 मोइन पे आगा बहन से वाले शेर के साले मेरे पास पेन भी नहीं है, मैं जंगल में आने वाला हूँ। मैं तेरे को मैसेज करना साला हट भैया। मैसेज करता हूँ। तो दोस्तों जब भी मैं ये वीडियो देख रहा हूँ ना, मेरा दिल तड़प रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसके फैमिली वाले रो रहे हैं, बच्चा रो रहा है फ़ोन करके। ये 2 साल पता नहीं 2 साल पहले फ़ोन किया था वीडियो कॉल, किसी तरह से कफ़ील का मोबाइल वो चोरी से ले लिया था, किसी तरह से वो पासवर्ड पता नहीं किस तरह से पता किया कफ़ील के मोबाइल का, बस वो वीडियो कॉल कर दिया, घर पे बात किया, बस वो रो रहा है। वो रोने से अच्छा कम से कम लोकेशन बता देता या फिर फ़ोन नंबर बता देता तो मेहरबानी उसकी होती थी। लेकिन क्या करें, 8 साल से ये सऊदी अरब में फंसा हुआ है। सिर्फ 3 महीने की कुछ सैलरी भेजा था शुरुआत में, और 3 महीने बाद पता नहीं वो किसी के गाड़ी में बैठ करके चला गया सैलरी के चक्कर में, तो जा कर के मज़रा में फंस गया। अब मज़रा जाने के बाद में वहाँ उसको अकेला रखा हुआ है, वहाँ उसके आसपास में ना कोई दूसरा मज़रा है, ना कोई दूसरा बंदा जाता है। कभी कभार कोई टैंकर वाला गुज़रता है, या कोई बकरी चराने वाला गुज़रता है, कोई ऊँट चराने वाला गुज़रता है। ये उनसे रिक्वेस्ट करता है मोबाइल के लिए, फ़ोन के लिए। अगर वो फ़ोन देते हैं तभी ये जो है अपने घर को बात करता है। बस अभी मैंने जो वीडियो डाला था मेरे दूसरे चैनल डेली शाहिर व्लॉग पे और टिकटॉक पे, फेसबुक में, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उसका लोकेशन पता करिए। बहुत सारे लोग रेडी हो गए हैं उसको वापस लाने के लिए, लेकिन भैया लोकेशन पता करके बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं कहाँ से बोलूँ लोकेशन? और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है भैया, ये इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों ने ही मेरे को दिया है, उन्होंने ही बोला है हर बात। ठीक है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो कफ़ील पता नहीं किस तरह का है, उसको वहाँ फंसा के रखा हुआ है, ना उसको फ़ोन दे रहा है, ना सैलरी दे रहा है। 3 महीने की सैलरी भेजा है सिर्फ 8 साल में। तो आप सोच सकते हैं, बंदा 2 साल से 3 साल घर को नहीं जाता है तो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। 2 से 3 घंटे फ़ोन में बहुत बात नहीं करता है तो परेशान हो जाता है। तो सोचिए 8 साल हो गया है, 8 साल में 2 से 3 मरतबा सिर्फ फ़ोन पे बात हुआ है। अभी लास्ट जो कॉल उसने किया था वो 1 साल पहले किया था, और वो फ़ोन करने के बाद में ये बताया, उससे पहले जो वीडियो कॉल करा था वो
तो वो वीडियो कॉल करते करते जो कफ़ील का फ़ोन था वो कफ़ील उठ गया। उठने के बाद जो है फ़ोन छीन लिया उससे, फ़ोन छीन के जो है उसको फिर मारा। ठीक है, अब उसको खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है नहीं पता, उसके साथ क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता, अल्लाहु आलम। बस हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका लोकेशन किसी तरह से हमारे को हासिल हो जाए। लोकेशन मिल जाएगा तो इंशाल्लाह उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि मैं आप लोग दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए बंदे को, ठीक है ना। बंदा तेलंगाना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद और जानगमपेट विलेज का है। थैंक्स टू तेलुगु ग्रुप वाले, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने उनके घर पे विज़िट किया, उनके बारे में जानकारी हासिल की। इंशाल्लाह वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं जो कि ग्रुप वाले जो गए थे उनके घर पे जो बंदा गया था एंकर, थैंक यू सो मच भाई उनके पास जाने के लिए। बस उम्मीद ये है, अल्लाह से दुआ ये है कि उस बंदे को या अल्लाह किसी तरह से रास्ता बता दे उससे वहाँ से भागने का, या फिर उसके कफ़ील के दिल में रहम डाल दे उसको घर भेजने का। बाकी अब अल्लाह खैर करे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिए उस बंदे को, क्योंकि भाई बहुत परेशान है यार। फैमिली को देख करके अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। किसी की औलाद जो है ना जल्द से जल्द अपने घर को पहुंच जाए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोग दुआ करेंगे और ट्विटर पे जा कर के रिट्वीट करेंगे। इंशाल्लाह करिए, बंदे को सपोर्ट करिए। अब उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमको लोकेशन पता होता तो हम किसी तरह से वो बंदे को यहाँ पर ला लेते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।